नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। तीन खबर सबकी नजर आप देख रहे हैं। जिन तीन खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है, न्यायपालिका से जुड़ी है पहली खबर इसमें, जहां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीलबंद लिफाफे को देखते ही नाराज हो गए। वहीं दूसरी खबर जबलपुर उच्च न्यायालय से जुड़ी हुई है, जहां हाईकोर्ट ने 5 दिन कोर्ट में पैरवी नहीं करने पर 1700 से ज्यादा वकीलों को नोटिस थमा दिया है। वहीं तीसरी खबर छत्तीसगढ़ में माननीयों के बयानों को लेकर है। अपने बयान पर सुर्खियों में रहने वाले खासतौर पर विधायक बृहस्पति सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। तो ये तीन खबर है जिन पर हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं सीलबंद लिफाफे के बारे में, जिस पर सीजेआई बेहद नाराज नजर आए। न्यायपालिका और सरकार के बीच कई मामलों को लेकर कभी कभी टकराव की स्थिति बनती है, जिसके चलते सार्वजनिक रूप से इस पर कई प्रतिक्रिया भी सामने आती रहती है। अब इसी बीच आपको बता दें कि कुछ ऐसा ही मामला सीलबंद लिफाफे से जुड़ा है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने नाराजगी जताई। सीजेआई ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से सीलबंद लिफाफों के खिलाफ हूं। होता यह है कि हम वो देखते हैं जो मामले से जुड़ा दूसरा पक्ष नहीं देख पाता, और हम उसे दिखाए बिना मामले का फैसला करते हैं। ये मूल रूप से न्यायिक प्रक्रिया के उलट है। अदालत में गोपनीयता नहीं हो सकती, उन्होंने कहा। चीफ जस्टिस ने मार्च में 1 रैंक 1 पेंशन मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सीलबंद लिफाफा देने पर नाराजगी जताते हुए ये बात कही थी। सीलबंद लिफाफा अब एक बार फिर से चर्चा में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने मलयाली न्यूज चैनल मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सीलबंद लिफाफे में जानकारी देने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। सीलबंद लिफाफे में जवाब देना याचिकाकर्ता को अंधेरे में रखने जैसा है। वहीं बात करें सीलबंद लिफाफे की, तो यह टर्म आमतौर पर अदालती कार्रवाई में इस्तेमाल होता है। सीलबंद लिफाफा यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे सरकार द्वारा दूसरे पक्ष के साथ शेयर नहीं करना चाहती है। कई बार सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में खुद ही सीलबंद रिपोर्ट मांगता है। वहीं कई बार सरकार और उसकी एजेंसियां भी सीलबंद कवर अदालतों को सौंपती है। तो मामला दरअसल पूरा ये है, जिसे लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच समय समय पर टकराव की स्थिति बनती है। एक बार फिर सीलबंद लिफाफे को लेकर कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब सीजेआई नाराज हुए और सार्वजनिक रूप से इस पर अपनी प्रतिक्रिया तो सामने उन्होंने दी ही, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चूंकि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से ये सीलबंद लिफाफों के खिलाफ हूं। होता यह है कि हम वो देखते हैं जो मामले से जुड़ा दूसरा पक्ष नहीं देख पाता, और हम उसे दिखाए बिना मामले का फैसला करते हैं। ये मूल रूप से न्यायिक प्रक्रिया के उलट है। अदालत में गोपनीयता नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने मार्च में 1 रैंक 1 पेंशन मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सीलबंद लिफाफा देने पर नाराजगी जताते हुए ये बात कही थी। सीलबंद लिफाफा अब एक बार फिर से चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने मलयाली न्यूज चैनल मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सीलबंद लिफाफे में जानकारी देने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। सीलबंद लिफाफे में जवाब देना याचिकाकर्ता को अंधेरे में रखने जैसा है। वहीं बात करें यदि सीलबंद लिफाफे की, तो ये टर्म आमतौर पर अदालती कार्रवाई में इस्तेमाल होता है। सीलबंद लिफाफा यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे सरकार दूसरे पक्ष के साथ शेयर नहीं करना चाहती। कई बार सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में खुद ही सीलबंद रिपोर्ट मांगता है। वहीं कई बार सरकार और उसकी एजेंसियां भी सीलबंद कवर अदालतों को सौंपती है। और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एपी जी, आपका स्वागत है INS 24/7 पर। और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो बात कही है चंद्रचूड़ जी ने, वाकई ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी भी है। सीलबंद लिफाफे को लेकर कई तरह की शंकाएं मन में आती तो हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ज्वलंत हैं, जीवंत हैं और व्यवहारिक बात करते हैं। देश के 150 करोड़ लोगों की जन भावना को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। जो कि लोग देश के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखते हैं, वहां से भाव रखते हैं, भावना रखते हैं, उस तरह से बात करते हैं। लेकिन कई मामलों में जहां बहुत ही देश की सुरक्षा की बात हो, सीलबंद लिफाफे कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी मांगती है। हमारे जब किसानों का आंदोलन चल रहा था और मैं किसानों की तरफ से बोल रहा था, उनकी तरफ से पेश हो रहा था, एडवोकेट वकालत कर रहा था किसान संगठनों को, उस समय भी कमेटी बनाई गई थी। लोगों ने कमेटी पर भी सवाल उठाए थे, उनसे रिपोर्ट भी मांगी गई थी, उनसे जवाब भी मांगे थे। जैसे कई बार मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए, गंभीरता संज्ञानता को देखते हुए ऐसा कहा जाता है। लेकिन सीलबंद लिफाफा लोकतंत्र के हिसाब से
हम वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते, मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने के नाते, अगर हम वर्तमान 2023 में मोदी जी के शासनकाल में G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं और ऐसे देश की सबसे बड़ी अदालत में सीलबंद लिफाफों में बातें आएंगी, दुनिया को जग जाहिर न होंगे, तो आज तो पारदर्शिता का वातावरण है। पारदर्शिता कैसे होगी? पारदर्शी दिखना भी चाहिए। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिले, न्याय सबको मिलते हुए दिखे, न्याय सबके साथ हो, वो कैसे पता चलेगा? सीलबंद लिफाफे में सरकार ने क्या अपनी बातें अंदर अंदर रखी? ऑनरेबल कोर्ट 2 जजेस बेंच है, 3 जजेस बेंच है, 5 जजेस की बेंच है, बस उतने तक तो सीमित नहीं रह जाएगी। इस देश का हर व्यक्ति विश्वास करता है माननीय अदालत पर, छोटी से छोटी बात होती है वो कहता आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। इसका मतलब हर व्यक्ति बदमाशों से नहीं डरता है, गुंडों से नहीं डरता है, भूमाफियों से नहीं डरता है, डरता है सिर्फ कोर्ट के भरोसे पे चलता है, अपने डर को वो ऑनरेबल कोर्ट के भरोसे पर छोड़ता है और उसे विश्वास है, उसका भरोसा है कि ऑनरेबल कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा, चाहे निचली अदालत हो, चाहे देश की बड़ी अदालत हो, चाहे सबसे बड़ी अदालत हो, उसकी कोई चिंता की बात नहीं। और इसलिए लिफाफा बंद जो संस्कृति है, जो ऐसा चलन है, ये बंद होना चाहिए, सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का महत्व भी बहुत बढ़ गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखाती क्या नहीं दिखाती, आज लोग सोशल मीडिया पर भी भरोसा करने लगे हैं, कहते हैं ये सच्चाई बताएंगे, ये सही बताएंगे, ये बिल्कुल सही बात बताएंगे, ये भी अब लोगों में जन भावनाएं बढ़ी हैं। इसलिए लिफाफा बंद की जो प्रवृत्ति है, लिफाफा बंद में जवाब देने की प्रवृत्ति है, अब इसको माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह चुके हैं, अब ये खत्म होनी चाहिए। हाँ, पूरी तरह से खत्म ना हो, कोई ऐसा सेंसेशनल इशू है, ऐसा मामला है जिसमें लगता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट को जवाब सरकार दे, फिर लेकिन उसमें साथ में ये भी लिखे कि अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस सोचते हैं ये बात बाहर जानी चाहिए तो दे सकते हैं, अगर वो सोचते हैं इसे बाहर नहीं जाना चाहिए तो नहीं दे सकते हैं। जनरली हम लोग ट्रायल कोर्ट में भी देखते हैं 164 के स्टेटमेंट, जब प्रोसिक्यूटर के बयान होते हैं, एसडीएम साहब लिखते हैं, लिफाफा बंद करके सील दे दिया जाता है और वह नोबल कोर्ट में खिलता है, लेकिन उसकी कॉपी आयोग के पास भी रहती है, चार्जशीट में भी आती है। कुछ चीजें बरती जाती हैं, रखना चाहिए इन चीजों को, लेकिन इतना भी नहीं कि सारी चीजें बंद लिफाफे में ही आए, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, हम भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, लोकतंत्र को जीवंत और ज्वलंत रखने के लिए विरोध भी होना चाहिए, विपक्ष भी होनी चाहिए, पारदर्शिता भी होनी चाहिए। बिल्कुल एपी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की और साथ ही साथ अभी कुछ बड़े केसों की बात करें तब भी लौटा है इस मामले में और तब भी ये नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए थे सीजीआई साहब। यहाँ खास तौर पर अंडानी और हिंडनबर्ग मामले की यदि बात करें, और भी कुछ मामले हैं जिसमें अस्वीकार किया था। होता है ये चीजें, और आदेश करते, देखिए सेकेंड पर्सन ऑफ इंडिया, देश के महामहिम राष्ट्रपति के बाद दूसरे व्यक्ति हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है? हमारे देश के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है? महामहिम राष्ट्रपति जी। तो वो यदि ऐसा प्रोविजन भी कर दें कि कोई भी बंद लिफाफे में चीजें नहीं आएंगी, साफ आएंगी, पारदर्शिता आएगी, तो उसमें हो सकता है, ऐसा नहीं है उसमें कि कोई बाध्यता हो। और हमारे देश की इंटरनल बातें हैं, बात मीडिया की है, हमारे देश की मीडिया भी जागरूक है, ज्वलंत है, लेकिन मीडिया को भी निडर, निष्पक्ष और निर्भीक तो रहना चाहिए, उसको पाबंदी नहीं लगना चाहिए। अगर कुकर में से सेफ्टी वाल्व हट जाएगा तो कुकर फट जाएगा। कुकर को अगर फटने से, देश को फटने से, देश को बचाना है, भारत माता को बचाना है, देश के मान सम्मान को बचाना है, तो आपको पारदर्शिता व्यावहारिक रूप से भी लानी पड़ेगी। केवल कहने से काम नहीं चलेगा, पारदर्शिता दिखनी भी चाहिए। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना भी चाहिए और मिलते हुए दिखना भी चाहिए। दिखना आवश्यक है। कई ऑनरेबल कोर्ट के आदेशों में आपने देखा जिसमें कहा जाता है कि ये सजा हम देश में मैसेज देने के लिए कर रहे हैं,
संदेश देने के लिए कर रहे हैं। जब संदेश देने की बात आती है तो ऐसे में ये भी होना चाहिए, ये दिखना चाहिए और दिखे तो वो होना भी चाहिए। ठीक, एपी सिंह साहब बहुत शुक्रिया हमें इतना वक्त देने के लिए, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और अब रुख कर लेते हैं अगली खबर का और बात करते हैं वकीलों को नोटिस के बारे में। जी हाँ, हम मध्य प्रदेश की बात करें। हाईकोर्ट के एक आदेश के विरोध में इंदौर में वकीलों का आंदोलन जारी है। वे कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हो रहे। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शहर के 1785 वकीलों को अदालतों में उपस्थित नहीं होने पर अवमानना के नोटिस जारी करना शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि वकील हाईकोर्ट के उस आदेश का विरोध कर रहे हैं जिसमें सभी न्यायालयों से हर 3 माह में 25 चिन्हित प्रकरणों को निराकरण अनिवार्य रूप से करने को कहा गया है। वकीलों का कहना है कि आदेश अव्यावहारिक है और इस मसले पर 23 से 28 मार्च तक वकील कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे। इस पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए वकीलों को नोटिस जारी किए हैं। इधर कुल 25,000 ऐसे मामले हैं जिनमें वकीलों ने उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। वकीलों के उपस्थित न होने पर हाईकोर्ट ने नाम तलब किए थे, जिसमें सामने आया कि करीब 800 वकील ऐसे हैं जो जिला कोर्ट में पैरवी करने के लिए हाजिर नहीं हुए थे। बाकी वकील ऐसे हैं जो हाईकोर्ट में लगे मामलों में पैरवी करने नहीं पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी स्टेट बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई, लेकिन नतीजा कुछ भी ठोस नहीं निकला। 5 दिन विरोध करने के बाद भी नतीजा सफर रहा। उल्टा हाईकोर्ट ने अवमानना के नोटिस जारी कर दिए। इधर वकीलों ने अवमानना कार्रवाई से बचने के लिए पक्षकारों से शपथ पत्र ले लिए कि वे उनके मामले में उपस्थित ना हो, लेकिन मसला ये है कि अदालतों में लंबित मामलों के निराकरण के लिए हाईकोर्ट कोई पहल कर रही है तो वकीलों को साथ देना चाहिए। वहीं हाईकोर्ट को भी चाहिए कि वे वकीलों का पक्ष भी सुने और समुचित समाधान निकालें, क्योंकि इसकी कीमत आखिर सभी पक्षों को चुकानी पड़ रही है। तो अनुपस्थित वकीलों को हाईकोर्ट का नोटिस और 1700 से ज्यादा वकीलों को ये नोटिस भेजा जा रहा है। पच्चीस 25,000 केस में वकील नहीं हुए उपस्थित और 1700 से ज़्यादा ऐसे वकील हैं जिन्हें नोटिस दिए जाने की प्रक्रिया जारी है। इंदौर में हाईकोर्ट के आदेश का विरोध देखने को मिल रहा है। समाधान के बिना हर पक्ष चूंकि प्रभावित हो रहा है और ऐसे में जहां वकीलों ने कि भी अब विरोध के स्वर देखने को मिले हैं इस आदेश के विरुद्ध। जे हाडिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सदस्य हैं एमपी बार काउंसिल के। हाडिया जी, आपसे इस पूरे विषय को समझना चाहेंगे, ये जो नोटिस जारी किए जा रहे हैं वकीलों को, इस संबंध में विस्तार से। हेलो जी जी मैडम जी, ये जो नोटिस जारी किए जा रहे हैं अनुपस्थिति के चलते, 1700 से ज्यादा ऐसे वकील हैं जो अनुपस्थित रहे हैं, ऐसे में इस आदेश का विरोध भी शुरू हो गया है, आपकी प्रतिक्रिया? जी मैम, ये निश्चित स्टेट बार काउंसिल द्वारा कार्य से विगत रहने की एक आदेश पारित हुआ था। हम लोगों ने जनरल बॉडी में करा था कि 25 चिन्हित प्रकरणों के विरोध में पूरे मध्य प्रदेश के वकील कार्य से विरत रहे थे। तो तीनों हाईकोर्ट में जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर की बेंच में करीब 6,000 से अधिक वकीलों को इस प्रकार का नोटिस कंटेम्प्ट का जारी किया जा रहा है। कुछ नोटिस वकीलों को मिल चुके हैं। राज्यसभा मेंबर और वरिष्ठ एडवोकेट विवेक तनखा जी द्वारा इस कंटेम्प्ट के विरुद्ध में एक एसएलपी दायर की जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। शायद मंडे को उसकी हियरिंग हो जाए। ऐसे में जो पक्षकार हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं जाहिर तौर पर। कार वाली पार्ट तो खत्म हो गई, क्योंकि अब वकील कार से पे आ गए हैं। तो कुछ वकीलों का जो 4 दिन के कार से विरत रहे थे, उसमें 4 दिन में तो निश्चित पक्षकार भी, वकील भी, सभी लोग परेशान हुए। पर परेशानी का कारण भी हाईकोर्ट के द्वारा जो एक आदेश जारी किया गया 25 चिन्हित प्रकरणों को 6 महीने
महीने में निर्धारण करने जी, का, जी। उसका वकीलों द्वारा विरोध किया जा रहा है। और निश्चित एक उच्च उपलब्धि आदेश है चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा, जिसका विरोध पूरे मध्य प्रदेश के वकील कर रहे हैं। करीब 1 लाख वकील इससे प्रभावित हो रहे हैं और वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। हाडिया जी, इस विषय पे हालांकि हम लोग भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये इसका अंत कब होगा? क्योंकि जैसे आपने कहा कि लगातार विरोध जारी है और ये हो रहा है, तो इसका कुछ अंत है, कोई बीच का रास्ता है, कोई समाधान है जिसके लिए अभी आगे प्रोसेस चल रही हो? कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा स्टेट बार काउंसिल मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया। उनकी सारी समस्या 1.25 घंटे के करीब 5 सुप्रीम कोर्ट जज और वरिष्ठ अधिवक्ता के रिएक्शन था और स्टेट बार के करीब 14 सदस्यों द्वारा अपनी समस्या से उनको अवगत कराया गया है। और निश्चित वो 10 या 11 तारीख को कहीं बाहर गए हुए, उसके आने के बाद हमारी समस्या का निराकरण बहुत जल्दी हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जय हाडिया जी हमसे बात करने के लिए आपका। तो अब बात कर लेते हैं आखिरी और तीसरी खबर के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले भाजपा